पर यूपी एटीएस की कस्टडी में आतंकी सैफुल्लाह ने कई राज उगले। इस्लामिक देश बनाने का सपना देख रहा था सैफुल्लाह। सैफुल्लाह ने बताया कि पिछले 5 साल से वो इंटरनेट के जरिए आतंकी गतिविधियों की जानकारी ले रहा था। वो आतंकी संगठनों से प्रभावित था क्योंकि वो भारत को इस्लामिक देश बनाने का सपना देख रहा था। करीब 2.5 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए आतंकी संगठन के ग्रुप से जुड़ गया था सैफुल्लाह और उसने ये बताया कि अपने आसपास के युवाओं को जोड़ने का अभियान चलाया गया था। यही टारगेट उसे दिया गया था। उसके ग्रुप में देखिए फतेहपुर, कानपुर, प्रयागराज के युवा जुड़े थे। उत्तर प्रदेश के अलावा झारखंड, महाराष्ट्र, कश्मीर और गुजरात में भी आतंक से जुड़े सक्रिय लोगों की पुष्टि की गई है सैफुल्लाह उर्फ हबीबुल ने, और इनमें से 8 लोगों के नाम हबीबुल ने एटीएस को भी बताए हैं। तो एक के बाद एक खुलासे हो रहे। यूपी एटीएस की कस्टडी में आतंकी सैफुल्लाह। मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, जब से ये 2 आतंकवादी एटीएस के कब्जे में हैं, उनसे लगातार पूछताछ एटीएस की टीम कर रही है और जैसे जैसे पूछताछ बढ़ रही है हर दिन नए खुलासे। देखिए, बिल्कुल नदीम और सैफुल्लाह से जो जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है वो इस दिशा में है कि जैश ए मोहम्मद का यूपी में नेटवर्क तो नहीं बन गया है, क्योंकि जिस रफ्तार से सैफुल्लाह ने लोकल लड़कों के ग्रुप बनाए थे उससे इस बात को बल मिल रहा है कि सैफुल्लाह अपनी जिहाद की भावना इन लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो रहा था और ऐसे लोग सैफुल्लाह से प्रभावित हो रहे थे। तो ऐसे में एक तो उनके सारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो फतेहपुर, कानपुर और आसपास के जिले प्रयागराज के जो युवा उससे जुड़े हुए थे उनसे भी उन तक पहुंचने की कोशिश यूपी एटीएस कर रही है। उनके कॉल डिटेल और उनके जो मोबाइल कॉल लोकेशन है उसके आधार पर उनसे पूछताछ की संभावना भी एटीएस के अधिकारी मानकर चल रहे हैं। इसके अलावा जो बाहरी राज्यों से सैफुल्लाह का संपर्क था वहां तक पहुंचने की कोशिश भी यूपी एटीएस की है, क्योंकि इन दोनों का मकसद था, जो पूछताछ में इन्होंने बताया कि कोई भी अगर उनके इस्लाम धर्म का अपमान करेगा तो वो उसे जीने का हक नहीं है। तो ये लोग फिदायनी हमले की फिराक में थे और ऐसे युवाओं को गुमराह कर उन्हें फिदायनी हमले के लिए तैयार करना इनका एजेंडा था। तो ऐसे में यूपी एटीएस की जिम्मेदारी बढ़ी है और पूछताछ में जैसे जैसे फैक्ट सामने आते जा रहे हैं यूपी एटीएस उसके हिसाब से कार्रवाई कर रही है। तो इससे पहले हमने देखा था पीएफआई का टूलकिट भी सामने आया था कि 2047 तक हिंदुस्तान को यानी कि भारत को इस्लामिक देश बनाना है। उसकी पूरी रणनीति उस टूलकिट में थी और अब देखिए